नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो आप अपने आप को ज़रा चेक करिएगा कि आप इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। मैं आपको आज 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर के बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिएगा चेक करते हैं और मैं साथ के साथ आपको सही आंसर भी बताती चली जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर पर ईमेल संदेश संग्रहित करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं इधर चाहें तो। मैं इसको जूम कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो IMAP का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फ्लो चार्ट की मुख्य कमी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लूप के उपयोग के कारण आसान समझ, समाधान की धारणा सरल है, कंट्रोल फ्लो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, लंबे और जटिल प्रवाह इसे अनगढ़ बनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ फ्लो चार्ट? इजी कॉम्प्रिहेंशन ड्यू टू द यूज ऑफ लूप्स, perception of solution is simple, control flow can be tracked easily, long and complex flows makes it clumsy। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लंबे एवं जटिल प्रवाह इसे अनगढ़ बनाते हैं। आगे देख लेंगे, निम्न में से कौन सा ENIAC का विस्तारित रूप है? ENIAC की फुल फॉर्म हमें बतानी है। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और इलेक्ट्रिकल नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम ENIAC की फुल फॉर्म अगर देखें तो ENIAC की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई फिजिकल स्टोरेज यूनिट कौन सी है? तो हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी जो भौतिक भंडारण इकाई है, अगर हम इंग्लिश में देखें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन अ हार्ड डिस्क, सिलेंडर, रो, सेक्टर या ट्रैक? तो आंसर हो जाएगा हमारा 29 क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि सेक्टर। इसका आंसर है सी, सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया फ्लो चार्ट किसकी गणना करने के लिए है? ये देखिएगा, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, स्टार्ट, रेडन, ए, इस तरह से आप इसको देख लीजिए। आंसर ए है n3, बी है n स्क्वायर, सी है n की पावर 5, डी है n की पावर 8। तो इसमें जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है किसकी गणना करने के लिए दिया हुआ है? 30 का क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा बी, n स्क्वायर की गणना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की गति, शक्ति और क्षमता को किस प्रकार का मेमोरी आकार प्रभावित करता है? विच टाइप ऑफ मेमोरी साइज अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द CPU? तो CPU की गति, शक्ति और क्षमता को कौन सा मेमोरी आकार प्रभावित करता है? आंसर ई रोम, एस रोम, रोम या रैम? तो 31 का आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, तो CPU की गति, शक्ति और क्षमता को रैम का मेमोरी आकार प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो HTTP द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 32 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 80। ठीक है, आगे है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस एप्लीकेशन श्रेणी में आता है? मेल क्लाइंट, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट या फोल्डर? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने की नीड ही नहीं है कि सबको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र में आता है, और ओपेरा मिनी हो गया आपका, और मोज़िला फायरफॉक्स हो गया और गूगल क्रोम हो गया, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न आरेखों में पोर्ट की प्रकार की पहचान कीजिए। ये बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, डायग्राम। इस डायग्राम में आपको पोर्ट के प्रकार की पहचान करनी है। ऐसा कोई पोर्ट मौजूद नहीं है, सॉकेट, सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट। तो इनमें कौन सा पोर्ट है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। ठीक है, ये कैसा है? पैरेलल पोर्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माउस किसी HTML पृष्ठ में किसी निश्चित टेक्स्ट पर इंगित करता है तो यह हथेली के आकार की छवि में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो हमें एक हथेली सी बनी हुई छोटा सा आता है, तो इस तरह के टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? अगर इंग्लिश में देखते हैं तो व्हेन अ माउस इज पॉइंटेड ओवर अ सर्टेन टेक्स्ट इन एन HTML पेज इट टर्न्स इनटू अ palm shaped image. What is the such text called? FTP टेक्स्ट, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल टेक्स्ट, मेलिंग टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट? तो इसको बोल देते हैं हम 35 का आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट। तो जहाँ पर वो पंजा सा बन के आ जाता है वो कौन सा टेक्स्ट होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है, कई नेटवर्क्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? अर्पनेट, इंट्रानेट, इंटरनेट या सोशल नेटवर्क? तो कई नेटवर्क्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेक्टर इमेज प्रयोग करने का एक लाभ है? तो हमें बताना है कि वेक्टर इमेज प्रयोग करने का एक लाभ कौन सा है। स्केलिंग या डिस्केलिंग के तहत वेक्टर कलर वैल्यू और रेजोल्यूशन अबाधित रहता है। वेब ब्राउज़र ज़्यादातर वेक्टर इमेजेस का समर्थन करता है। वेक्टर सहज ट्रांजिशन का समर्थन करता है। वेक्टर कलर वैल्यूज़ की विशाल संख्या का समर्थन करता है। इंग्लिश में देखेंगे तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन advantage of using a vector image? Vector color value and resolution remains undisturbed under scaling or descaling. Web browser supports vector images mostly. Vector supports smooth transitions. Vector supports hues rays of color values. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37 का ए। स्केलिंग या डीस्केलिंग के तहत वेक्टर कलर वैल्यू और रेजोल्यूशन अबाधित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट किसके बराबर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, अगला है रेड REGEDT रेगडेट 32 क्या है? तो ऑप्शन है विंडोज़ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का आंतरिक डाटाबेस, रजिस्ट्री ऑपरेशंस से संबंधित DOS कमांड, वेब सर्वर के रजिस्ट्री मानों को संपादित करने के लिए वेब सर्विस, या एक ऐसा टूल जिसका उपयोग विंडोज़ रजिस्ट्री को देखने और संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? 39 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, एक ऐसा टूल जिसका उपयोग विंडोज़ रजिस्ट्री को देखने और संशोधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या दर्ज किया जाना चाहिए? MS वर्ड, ऑमिस वर्ड, ऑफिस वर्ड, वर्ड या विन वर्ड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या ऐड करते हैं? रन कमांड में ऐड करते हैं विन वर्ड। सॉरी, क्या हो गया? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या दर्ज किया जाना चाहिए? MS वर्ड, ऑफिस वर्ड, वर्ड या विन वर्ड? तो हम इसमें ऐड करते हैं विन वर्ड, इसका विन वर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग के लिए प्रयुक्त सबसे पुरानी मशीन है? अबेकस, टॉर्क्वेटम, इक्वेटोरियम, ट्यूरिंग मशीन? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस। अबेकस कंप्यूटिंग के लिए प्रयुक्त सबसे पुरानी मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? ये बताना है कि कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। वो आप सभी को पता होगा कि rediffmail.com, gmail.com, MSN.com या twitter.com। तो ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, क्योंकि कुछ भी करवाना होता है किसी को ट्विटर पे हैशटैग चलाया, ट्रेंड चलाया और बस काम हो ही जाता है। ठीक है, उस सुविधा का नाम बताइए जो परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देता है। ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फॉर्मेट या वर्ड रैप? अगर इंग्लिश में देखें तो नेम द फीचर दैट कमांड्स द वर्ड प्रोसेसर टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन्स। तो ऑटो करेक्ट होगा, ऑटो टेक्स्ट होगा, ऑटो फॉर्मेट होगा या वर्ड रैप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर है डी, यानी कि वर्ड रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी की पहचान करें। टाइम एफिशिएंसी और हाई पावर एफिशिएंसी। हाई पावर एफिशिएंसी एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी।
कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी और स्पेस एफिशिएंसी, या स्पेस एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए दो प्रकार की जो एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? स्पेस एफिशिएंसी एंड टाइम एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एनआईसी एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके। तो एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बतानी है एनआईसी की। नॉट एन इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड, नॉट एन इन्फेक्शन कार्ड, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एनआईसी का जो फुल फॉर्म है एनआईसी की वो हो जाएगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक HTML टैग नहीं है? ये बताना है कि कौन सा एक HTML टैग नहीं है। सेलेक्ट, लिस्ट, इनपुट या टेक्स्ट एरिया। तो इसका आंसर है हमारा लिस्ट। बाकी सेलेक्ट, इनपुट और टेक्स्ट एरिया दोनों क्या है? ये HTML टेक्स्ट है। और कौन सा नहीं है? लिस्ट एक HTML टैग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, ये इसकी फुल फॉर्म है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल किस पोर्ट पर नंबर पर काम करता है? तो ये काम करता है 160 पर, 161 पर, 164 पर, या 163 पर। तो आंसर हो जाएगा 161 पर। किस पे वर्क करता है ये? 161 पर वर्क करता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कौन सी नीति एंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है? एंड्रॉयड OS, प्रिविलेजेस तक एक्सेस, गूगल डॉक्स, या स्मार्टफोन्स की उपलब्धता। तो कौन एंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा प्रिविलेज तक एक्सेस। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या देखेंगे? एक्सेस प्रिविलेज ही बोलेंगे। ठीक है, आगे है, किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रयुक्त की जाती है? तो किसी भी पावर पॉइंट को अगर हम प्रस्तुति जो प्रेजेंटेशन है उसको हम अगर बंद करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ESC। आपको पता ही है ESC के क्या यूज़ होते हैं। तो ESC हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर आना होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डोमेन नामों को विघटित करने के लिए उपयोग होता है? SMPT, DNS, X विंडो, या FTP। तो इसका आंसर हो जाएगा DNS। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।